नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 की उस हॉरर फिल्म के बारे में जिसका मतलब सबको इंतजार था, अंटिल डॉन। और हमारे पास जो इसके बारे में जानकारी है वो काफी दिलचस्प है। ये फिल्म एक ऐसे वीडियो गेम पर बनी है जो अपने जमाने में आप कह सकते हैं एक मील का पत्थर था। बिल्कुल। और यही आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। एक ऐसा गेम जो पूरी तरह से प्लेयर के फैसलों पर चलता था, जहां एक गलत कदम और आपका पसंदीदा किरदार हमेशा के लिए खत्म। हाँ। उसे एक सीधी सादी फिल्म में कैसे बदला जा सकता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी को शतरंज खेलने के लिए बुलाया जाए पर बताया जाए कि कोई भी मोहरा कभी मरेगा ही नहीं। सही बात है। तो क्या ये कोशिश कामयाब हुई? चलिए इसी के तहत तक चलते हैं। बिल्कुल। और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा दाव है। मेकर्स ने गेम के उस चुनाव वाले अनुभव को फिल्म में लाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प रास्ता चुना है। क्या? टाइम लूप का। अब ये आएगा या तो जीनियस हो सकता है या फिर फिल्म की सबसे बड़ी गलती। अच्छा। और सच कहूं तो ये दोनों ही हैं जो इसे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाता है। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। कहानी का सेटअप तो बिल्कुल क्लासिक हॉरर वाला लगता है। कुछ दोस्त हैं जो एक साल पहले अपनी एक दोस्त मेलानी के गायब होने के बाद उसी सुनसान पहाड़ी जगह ग्लोर वैली वापस जाते हैं। उसकी बहन क्लोवर सच का पता लगाना चाहती है और जैसा कि होता है वहां सब कुछ बहुत भयानक होने लगता है। हाँ, और उन्हें वहां एक नहीं बल्कि दो खतरों का सामना करना पड़ता है। दो? एक तो है एक नकाबपोश कातिल जो किसी स्लैशर फिल्म की याद दिलाता है, और दूसरा जो असली खतरा है वो है वेंडिगोज। ओहो, वेंडिगोज। हाँ, वो भयानक पतले दुबले जीव जो अंधेरे में शिकार करते हैं और जिनकी चीखें ही डराने के लिए काफी हैं। जो गेम खेल चुके हैं वो जानते हैं कि ये कितने खतरनाक हैं। तो माहौल तो पूरा तैयार है। और यहीं पर कहानी वो मोड़ लेती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, टाइम लूप। एग्जैक्टली। मतलब जैसे ही कोई किरदार मरता है, चाहे कातिल उसे मारे या वेंडिगो, वो सच में मरता नहीं, वो उसी रात की शुरुआत में वापस पहुंच जाता है, बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह जहां आप मरने पर रीस्पॉन हो जाते हैं। ये एक बहुत ही साहसिक फैसला है। एक तरफ ये मेकर्स को कुछ अनोखा करने की आज़ादी देता है। वो किरदारों को बार बार अलग अलग तरीकों से मार सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मौत का कोई मतलब ही नहीं है तो क्या डर का कोई मतलब है? सही। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है। ये सुनते ही दिमाग में हैप्पी डेथ डे जैसी फिल्में आती हैं। हाँ, पर वहां एक कॉमेडी का टच था। हाँ, वो एक हॉरर कॉमेडी थी। ये फिल्म तो बिल्कुल सीरियस और डार्क टोन वाली है ना। हाँ। तो एक तरफ तो डायरेक्टर इतना कमाल का माहौल बना रहे होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा है कि अगर किरदार वापस आ ही जाते हैं, हाँ, तो उस माहौल का क्या फायदा? क्या डर सच में महसूस होता है? यही तो इस फिल्म का विरोधाभास है। चलिए पहले बात करते हैं कि आइडिया काम कहाँ करता है। ठीक है। फिल्म के डायरेक्टर हैं डेविड एफ सैंडबर्ग। ये वही हैं जिन्होंने लाइट्स आउट और एनाबेल क्रिएशन जैसी फिल्में बनाई हैं। अच्छा, हाँ। वो जानते हैं कि दर्शकों को कैसे डराना है, माहौल कैसे बनाना है। हाँ, उनका काम हमेशा से शानदार रहा है। वो सिर्फ जंप स्केयर्स पर निर्भर नहीं रहते, वो एक अजीब सा तनाव और बेचैनी पैदा करने में माहिर हैं। बिल्कुल। तो मैं मान सकता हूं कि फिल्म देखने में डरावनी लगती होगी, कम से कम सतही तौर पर। बिल्कुल। ग्लोर वैली का अकेलापन, वो बर्फीला माहौल और अंधेरे में छिपे खतरे, ये सब कुछ बहुत असरदार तरीके से दिखाया गया है। सैंडबर्ग का कैमरा वर्क और साउंड डिजाइन आपको सीट से उचकने पर मजबूर कर देता है। इस मामले में फिल्म निराश नहीं करती। और टाइम लूप की वजह से डेथ सीन्स का जिक्र जरूर होना चाहिए। अगर किरदार बार बार मर सकते हैं तो इसका मतलब है कि मेकर्स को उन्हें मारने के लिए पूरी क्रिएटिव आजादी मिल गई होगी। कुछ फाइनल डेस्टिनेशन जैसा। एग्जैक्टली। और ये फिल्म का एक बड़ा प्लस पॉइंट है। स्लैशर फिल्मों के फैंस के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं। अच्छा। कुछ मौतें तो इतनी क्रूर और खूनी हैं कि याद रह जाती हैं। हर लूप में कुछ नया और ज्यादा भयानक होता है जो दर्शकों को बांधे रखता है कि अच्छा, अब ये कैसे मरेगा। तो अगर कोई सिर्फ इस तरह के हॉरर के लिए फिल्म देख रहा है तो उसे मजा आएगा। और मैंने सुना है कि गेम के पुराने फैंस के लिए भी एक सरप्राइज है। डॉक्टर हिल की वापसी हुई है। हाँ, और ये एक बहुत अच्छा कदम था। गेम में डॉक्टर हिल के साइकोलॉजिकल सेशंस बहुत ही यादगार थे, जो प्लेयर से सीधे बात करते थे। वो बहुत डरावने थे। फिल्म में भी
उन्हें वही एक्टर पीटर स्टॉमेयर निभा रहे हैं। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो पुराने फैंस के लिए वो एक जबरदस्त लम्हा होता है। ये दिखाता है कि मेकर्स ने गेम की विरासत को सम्मान देने की कोशिश की है। ठीक है, तो डायरेक्शन बढ़िया है, डेथ सीन्स मजेदार हैं और पुराने फैंस के लिए डॉक्टर हिल भी हैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लेकिन अब उस सवाल पे वापस आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। अगर मौत का कोई नतीजा नहीं तो डर कहाँ है? ये फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी लगती है। और यही है, अंटिल डॉन गेम का जादू इस बात में था कि आपके हर फैसले का नतीजा स्थायी होता था। बटरफ्लाई इफेक्ट। हाँ, उसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते थे। अगर आपकी जरा सी गलती से कोई किरदार मर गया तो वो कहानी से हमेशा के लिए बाहर हो जाता था। आप उसे वापस नहीं ला सकते थे। बिल्कुल। इसी वजह से हर फैसला लेते वक्त एक भारी दबाव महसूस होता था, हाथ कांपते थे। लेकिन फिल्म में ये सब खत्म। आपको पता है कि किरदार वापस आ जाएगा, तो दांव पे क्या लगा? ये तो ऐसा है जैसे आप बिना पैसों के पोकर खेल रहे हो। मजा तो आता है, लेकिन वो रोमांच और तनाव कहाँ है? मुझे लगता है कि किरदारों के लिए वो परवाही खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं से फिल्म की दूसरी बड़ी समस्या शुरू होती है, किरदारों से भावनात्मक जुड़ाव की कमी। अच्छा। गेम के किरदार सैम, माइक, एमिली, जॉश आज भी लोगों को याद हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ घंटे बिताए, उनके लिए फैसले लिए, उन्हें बचाने की जी जान से कोशिश की। हम उन्हें जानते थे। तो फिल्म के नए किरदार यादगार नहीं है? नहीं, और ये सिर्फ खराब राइटिंग की बात नहीं है। हमें उनके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। और जब हमें पता है कि उनकी मौत अस्थायी है तो हम उनसे जुड़ने की कोशिश ही क्यों करें? जब कोई किरदार मरता है तो दुख या सदमा लगने के बजाय दिमाग में बस ये चलता है कि चलो लूप रीसेट होने वाला है। वो सिर्फ मोहरे बनकर रह जाते हैं। हाँ, वो सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के मोहरे बनकर रह जाते हैं, जीते जागते इंसान नहीं लगते। मुझे पता है कि विश्लेषण कहता है कि टाइम लूप की वजह से डर खत्म हो जाता है, लेकिन क्या हम इसे एक अलग नजरिए से देख सकते हैं? शायद ये फिल्म डराने के बारे में है ही नहीं, बल्कि एक पहेली सुलझाने के बारे में है, जहां हर मौत एक सुराग है। ये एक दिलचस्प सोच है और शुरुआत में फिल्म ऐसा दिखाने की कोशिश भी करती है। किरदार अपनी गलतियों से सीखते हैं, अगली बार कुछ अलग करते हैं, लेकिन फिल्म इस आइडिया को पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाती। क्यों? कुछ समय बाद ये पहेली सुलझाने जैसा कम और एक ही काम को बार बार दोहराने जैसा ज्यादा लगने लगता है, और यहीं से फिल्म में दोहराव की समस्या पैदा होती है। मतलब फिल्म बोरिंग होने लगती है दूसरे हाफ में। हाँ, किसी भी टाइम लूप कहानी के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है। एज ऑफ टुमारो या पॉम स्प्रिंग्स जैसी फिल्मों ने इस दोहराव को बहुत अच्छे से हैंडल किया था, हर लूप में कुछ नया और दिलचस्प दिखाकर। सही। लेकिन अंटिल डॉन यहाँ थोड़ी लड़खड़ा जाती है। एक पॉइंट के बाद अब बस ये इंतजार करने लगते हैं कि ये रात खत्म कब होगी। कहानी आगे नहीं बढ़ती, बस एक ही जगह घूमती रहती है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जिसका कॉन्सेप्ट तो बहुत साहसिक है, लेकिन उसे निभाने में चूक हो गई। एक तरफ बेहतरीन डायरेक्शन और यादगार मौतें, दूसरी तरफ जीरो इमोशनल दाव और दोहराव का एहसास। ये तो बहुत ही मिलीजुली तस्वीर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये फिल्म आखिर है किसके लिए? और यही सबसे मुश्किल सवाल है। इसे दो तरह के दर्शकों के नजरिए से देखना होगा। ठीक है। पहले हैं गेम के डाई हार्ड फैंस, जो लोग गेम के उस तनाव, उस बटरफ्लाई इफेक्ट का अनुभव बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे। उन्हें शायद गहरी निराशा होगी, क्योंकि वो है ही नहीं। फिल्म ने गेम की आत्मा को ही बदल दिया है। ये अंटिल डॉन के नाम वाली एक अलग ही कहानी है। और वो दर्शक जो गेम के बारे में कुछ नहीं जानते, आम हॉरर फैंस, उनके लिए ये एक अच्छी टाइम पास फिल्म हो सकती है। अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशन जैसी फिल्में पसंद है, जहां आप क्रिएटिव डेथ सीन्स देखने जाते हैं, हाँ। या हैप्पी डेथ डे जैसा टाइम लूप कॉन्सेप्ट आपको दिलचस्प लगता है, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। इसमें अच्छे डरावने पल हैं, एक अनोखा आइडिया है, और ये आपको बोर नहीं करेगी, कम से कम पहले घंटे के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसे क्या रेटिंग दी गई है? इसे 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। एक ऐसी फिल्म जो कुछ नया करने की हिम्मत तो करती है, लेकिन अपने ही कॉन्सेप्ट के जाल में फंस कर रह जाती है। ये अच्छी है पर महान नहीं बन पाती। तो संक्षेप में अंटिल डॉन फिल्म एक दिलचस्प प्रयोग है, एक इंटरैक्टिव कहानी को सिनेमा में बदलने की एक साहसिक कोशिश। बहुत साहसिक। लेकिन इस प्रक्रिया में इसने शायद वही चीज खो दी जो गेम को इतना खास और यादगार बनाती थी, हमारे फैसलों और उनके नतीजों का डर। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जो सिर्फ इस फिल्म के बारे में नहीं है। क्या कुछ कहानियां, खासकर वो जो दर्शकों के चुनाव
और उनकी भागीदारी पर ही आधारित होती हैं, उन्हें किसी दूसरे माध्यम में ढालना संभव भी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर उनका जादू सिर्फ उसी इंटरैक्टिव दुनिया तक ही सीमित रहता है, जिसे बदलने की कोशिश में उसकी आत्मा ही खो जाती है? शायद कुछ अनुभव सिर्फ खेलने के लिए बने होते हैं, देखने के लिए नहीं।